एकदम ठीक। पहचानती है हमको? क्या नाम है मेरा? हाँ, तब तो पहचानती है। और हम भी उतना ही पहचानते हैं, उतना ही जानते हैं आप सबको। आप सबका आज हम लोग यहाँ आए हैं, आज हम यहाँ आए हैं। आते रहते हैं हमेशा, मिलते रहते हैं हमेशा, लेकिन आज खास बात है कि आज हम आप लोग सब से एक साथ मिलने आए हैं। आपकी बात अलग अलग आते रहती है, आप सबकी समस्या अलग अलग जब भी आते हैं मिलने, कभी इनके घर, कभी उनके घर, कभी इनके घर, तो आप लोग अपना अपना समस्या बताती हैं और आप लोग अच्छे से बोलती हैं और सही बात बोलती हैं। आज सोचे कि जब इनके यहाँ आते हैं तो आप शिकायत करती हैं कि आप आए नहीं मैडम, आपसे मिले नहीं। तो आज ये हुआ कि आज आप लोगों से एक बातचीत की जाए। आज आपसे इकट्ठे आप ही के घर में, आप ही के पंचायत में हम मिलने आए हैं। आप सब जानती हैं, हमको पहचानती हैं, और जानने पहचानने के अलावा आप भी अपना मानती हैं और हम भी उतना ही अपना मानते हैं, आपको अपना परिवार समझते हैं और इसलिए लगातार आपके बीच आते हैं। आप सबका सबसे पहले तो इतनी संख्या में आप सब माता बहन यहाँ आई है और हमेशा ही अच्छा लगता है कि जब हम आते हैं आपसे मिलने, आप खुशी से मिलने आती हैं, खुशी से माहौल को एकदम लगता है जैसे कि परिवार का कोई आदमी आया हो, इस तरीके का आप दिखाती हैं हमेशा। और इसलिए आप सबका यहाँ आपके पंचायत में आपसे मिलने आए हैं, आप लोग सब उपस्थित हैं। आप सबका हम आभार करते हैं, आप सबको हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि अपना परिवार के सदस्य जैसा आप आने पे आ जाती हैं, जुट जाती हैं। आज आप लोगों के बीच गांव गांव महिला चौपाल की कड़ी के रूप में नौमा पंचायत में आपसे मिलने आए हैं, आपकी बात सुनने आए हैं, आपके सुख और दुख को जानने समझने आए हैं, आपकी समस्या को समझने और सुलझाने आए हैं। आपके पास माइक हम भेजेंगे और एक एक करके, जैसे आप बोलती हैं छोटे छोटे स्तर पे आप लगातार बताती भी रहती हैं समस्याओं को, तो आप महिलाओं से, आप बहनों से निवेदन है कि एक एक करके अपनी बात को आप रखेंगी। आपकी बात हमेशा की तरह हम सुनेंगे और सुनने के बाद ये बात बहुत छोटी बात नहीं है, आपको बोलने का मौका नहीं मिलता है। आपकी समस्या कोई सुनता है? आपके विषय में बहुत सोचा नहीं जाता है। तो आज हम लोग मिलजुल करके एक जमात है, आप महिला और हम भी महिला, तो आज हम लोग बात करेंगे कि आपको आपके जीवन में क्या क्या समस्या पंचायत में दिखता है कि जो सुधार हो जाए तो अच्छा होगा, जो सुधार हो जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा और बहुत बढ़िया लगेगा। तो एक एक करके एक कोई भी माता बहन महिला जो भी हमारी बहन हो जो बोलना चाहती हो, एक पहले अपना सवाल, अपनी बात, अपनी समस्या, अपना सुख दुख रखेगी। जो भी बहन बोलना चाहती हो, जो भी जिद्दत से भी सवाल करना चाहती हो, आराम से बोलिए। आपके लिए ही आए, आपके लिए ही यहाँ आए हैं जी। प्रणाम प्रणाम। ठीक ठीक, लाइट की बात आपने कही, अंसारी टोला वार्ड नंबर 4। ठीक, और भी कोई बहन जिनको अपनी बात रखनी? ठीक है, माइक को एकदम पास रखिए। और भी कोई बहन माता जो अपनी बात रखनी चाहती हो, जो अपनी समस्या बताना चाहती हो, इधर से, यहाँ से जो भी बोलना चाहती हो।
आराम से आप ही से बात करने आए हैं, आप ही के घर में, ठीक है। इस गांव में या हमारे जिला में बीटीएससी या की तैयारी सही से नहीं हो पा रही है और तो लड़कों का भी ज्यादातर छात्र-छात्राओं को दिक्कत होती है, वो दूसरे काम पढ़ने के मिलते हैं और इसमें हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र में इस कोचिंग वगैरह की नहीं है, कोई अवेलेबल नहीं है तो दूर जाना होता है, इसलिए मैं कोचिंग या स्कूल ग्रामीण में वो ज्यादा अच्छा होगा और कुछ नहीं करना चाहती हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक। बच्ची ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा जो है शिक्षा की व्यवस्था, कोचिंग की व्यवस्था यहाँ नहीं है, इसकी आवश्यकता है। और भी कोई बहन जो अपनी बात रखनी चाहती है? जो भी महिला जिधर से भी, जो भी महिला बोलिए बोलिए, आपकी बात आ रही है, सुन रहे हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अच्छा, राशन कार्ड में पहले नाम था, कट गया 5-6 महीना से। पूरे परिवार का आपका कट गया? आप बोलिए, आप ही की बात सुन रहे हैं, आपकी जो दिक्कत है आप बताइए। से प्रेरित नहीं, जो स्वतः और मैं जब भी इनके बीच आती हूँ लगातार अलग अलग मुद्दे पर बहुत गंभीर ये बातें कहती हैं, समस्याएं ये बताती हैं, तो अपने आप विकास की उस खोल को इस गांव की चौपाल में, पंचायत की चौपाल में महिलाओं की भारी संख्या में उपस्थित हुई और उनकी समस्याओं की जो एक अनगनत लिस्टिंग है वो ये बताती है कि दावा और धरातल, जो विकास का दावा किया जा रहा है और धरातल पर विकास है, उसमें यकीनन एक अच्छा फर्क, एक अच्छा फासला है। हर चौपाल में एक तेजस्वी यादव जी की माई बहन योजना की बात कर रही हैं और गैस सिलेंडर और जो उनकी अन्य योजना है, तो आपको क्या लगता है कि धरातल पर उतर पाएगा और इसके बारे में और क्या सोचते हैं आप? देखिए, आपने कहा तेजस्वी जी की माई बहन, यकीनन पक्ष और विपक्ष सब मानते हैं और मुझे गर्व राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता होने के नाते कि उनका बिहार को लेकर के और बिहार के एक एक घर परिवार को लेकर के जो विजन, जो दृष्टि है, जो उनकी दूरदर्शिता है, वो कितनी तीक्ष्ण है, कितनी सूक्ष्म है कि उन्होंने पार्टी की जब बात करें तो सामाजिक न्याय की बात की, सबके सम्मान की बात की, युवाओं के रोजगार की ना केवल बात की, अल्प समय में करके दिखा दिया। युवाओं को सशक्त होना चाहिए, सामाजिक न्याय में सबकी जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए, सबकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और आप देखिए कि अपने उस विजन को बचे हुए कामों पर किस सूक्ष्मता के साथ वो लेके बढ़ रहा है कि अब माई बहन योजना की बात कर रही है। महिलाएं अगर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो महिलाएं सशक्त कैसे हैं? क्या आर्थिक आजादी के बिना, क्या आर्थिक उनकी सशक्तिकरण के बिना, क्या सामाजिक इसको थोड़ी भी सलाहियत होगी लोकतंत्र की और वाकई जिसकी चिंता और चिंतन होगी समाज और परिवार के और बिहार के आगे बढ़ने की, वो इस बात को बहुत गंभीरता से सोचेगा। उनकी दूरदृष्टिता को हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कि उन्होंने कितनी बेसिक ये एक मैं कहूंगी कि मजबूती की बात महिलाओं के लिए कही है कि परिवार ही तो है जो मिल के समाज बनेगा,
प्रदेश बनेगा। तो जब उसकी मजबूती की बात करिए, बुनियादी सुविधाओं में आज भी बिहार पीछे है। दावे की बात अलग है, हकीकत की बात अलग है, और उसमें पीछे है तो उनको कैसे समेकित रूप से आगे बढ़ाया जाए। और उसमें आधी आबादी की बात होती है, महिलाएं भी वोट देती हैं, महिलाएं भी सरकार चुनती हैं, तो फिर उनकी दशा दिशा में परिवर्तन नहीं होता तो वो कैसे हो। इसके विषय में एक बड़ा विजन के रूप में ये जो छोटा सा माई बहन समान योजना लोगों को दिखता है, ये बात छोटी नहीं है, ये बहुत गंभीर और बहुत महिलाओं को सुदृढ़ करने की बात है। तो मैं मानती हूँ कि उन्होंने करके भी दिखाया है, और नेता हर घर से, हर युवा वर्ग से, हर बुजुर्ग से, और अब हर घर की महिला से, बच्ची से, माँ बहन से वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो है उनकी कनेक्टिविटी बन रही है। लोगों में विश्वास जग रहा है कि अरे महिला ये बात कहती है इस चौपाल में भी और चौपाल से परे भी कि ऐसा हो सकता है कि मिले। आज तक ऐसा हुआ नहीं। आप सोचिए कितने बड़े बदलाव की बात है। तो महिलाएं कनेक्ट फील कर रही हैं, और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता होने के नाते महागठबंधन उनके नेतृत्व में बदलते बिहार की जो परिकल्पना कर रहा है उसमें बहुत ही उत्साहित होकर के हम लोग लगे हैं। हम लोगों को बहुत गर्व है कि इस तरीके के विजन के साथ हमारे नेता चल रहे हैं, जो अकाट्य है, जो किसी की दूरदर्शिता से परे है, जिसके विषय में किसी ने सोचा नहीं, और वो बिहार की आम महिलाओं से के विकास की बात, उसके सम्मान की बात, आर्थिक सुदृढ़ता की बात करें तो नेता के रूप में उनकी परिपक्वता, और नेता के रूप में बिहार के चिंता, बिहार के बेटा के रूप में जो बिहार की चिंता कर रहे हैं, आम महिलाओं तक वो चिंता और चिंतन कर रहे हैं, और उसके लिए वो सोच रहे हैं संकल्पों के माध्यम से। तो बहुत खुशी की होती है एक वर्कर के तौर पर। और ये आप स्वतः समझिए कि महिलाएं किस तरीके से जुड़ रही हैं, और जो मेरी एनर्जी है इस कार्यक्रम, इस ग्रुप में, इस ये में भी जितनी महिलाएं उत्साहित है उतनी ही खुशी होती है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के तौर पर कि हमारे नेता ने इतनी बेहतरीन बात, इतनी संवेदनशीलता से कही है। तो यकीनन जो है बदलते बिहार में महिलाओं को जोड़ना, उनके हित की बात उनको बताना कि कोई है जो आपकी चिंता करता है, कोई है जो आपके विषय में यकीनन आपके जीवन स्तर को बदलने की बात करता है, इस रूप में लगातार ये चौपाल गाँव में चल रही है हमारी। और ये आभा रानी या कोई भी व्यक्तित्व अगर अपनी तौर पे कहूँ और अपने तरीके से कहूँ तो जब भी देखिए सामाजिक दायरे में जब किसी को भी सामाजिक जीवन जीने को मिलता है और लोगों से इतना प्यार दुलार मिलता है, इतना स्नेह मिलता है कि महिलाएं अपना परिवार के सदस्य की तरह गले से लिपट लेती हैं। हक अधिकारी के साथ वो हमारा हाथ खींचती हैं और अपनी समस्या बताती हैं। हमारे एक आमंत्रण पे एक उनके पंचायत में पहुंचने मात्र से कि हम आपकी समस्या सुनना चाहते हैं, इतनी संख्या में पहुंच जाती हैं। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मनोबल ऊंचा होता है और ये इच्छा होती है कि ये मौका, ये सम्मान हर किसी को नहीं मिलता है, तो उसको दुगने एनर्जी के साथ हम लोगों के हित के लिए, वो कल्याणकारी उनके काम के लिए उनको लौटाने का काम करें। राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता के तौर पर अगर आप कहें तो मेरी कोशिश और इस संकल्प की मजबूती को और इस लोग को एज ए वर्कर चलना चाहिए। इसमें भी एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा संगठनात्मक मजबूती के तौर पर दी गई है। तो इस रूप में मैं देखती हूँ कि हर स्तर पर, चाहे वो हमारा गाँव का भी पंचायत के लोग हो, जिनको ये विश्वास हो, ये भरोसा हो कि आभा रानी उनके हित की बात करेगी, ये महिला जो उनके बीच की है उनके विकास की बात के लिए वाकई चिंतित है, सही नीयत के साथ है। और राष्ट्रीय जनता दल जो मैं मानती हूँ कि मेरे उनके सबके जीवन में को प्रकाशित करने के लिए ये बेहतरीन विचारधारा है, इसके साथ हर स्तर पर मजबूती से काम करने के लिए आभा रानी सामाजिक। मैम आखिरी सवाल कि अब अगला चौपाल कहाँ होगा और आगे क्या तैयारी है? देखिए अगला चौपाल जो पंचायतें हुई हैं उसके बाद अब जो बचे हुए पंचायत है, हमारा पंचुआ है, सरैया है, बाकी जगह है, लगातार जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि ये जो चौपाल है ये बहुत ही, मैं कहूँगी कि स्पॉन्टेनियस है, नैसर्गिक है। ये लोग अपने आप जुड़ जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई ऐसी मामला नहीं है कि मुझे परेशानी हो रही है। लोगों के बीच जाना, उनकी समस्याएं सुनना
और उसके बाद संकल्प की ओर बढ़ना। लोग कनेक्ट करते हैं मुझ में, लोग कनेक्ट करते हैं हमारे नेता के विजन में, और गांव गवई में भी अवेयरनेस है नेता की विचारधारा को लेके, ये बहुत बड़ी बात है। तो चौपाल हर स्तर पे, हर पंचायत में, हर गांव में हम लोग करने का काम करेंगे। और उसके बाद ये जरूर प्रयास होगा कि जो महिलाएं तेजस्वी जी के संकल्प के साथ, आदरणीय हमारे नेता के संकल्प के साथ इतनी संवेदनशीलता से जुड़ी है, एक बार प्रयास किया जाए। मैं छोटा सा एक प्रयास करूंगी कि नेता की अपनी व्यस्तता है, लेकिन यहाँ की महिलाएं जो उनसे मिल सके, उनकी बात को, उनके संकल्प को उनके माध्यम से अगर सुन सके, तो ये प्रयास हम लोग करेंगे कि किस तरीके से नेता के विजन से उनको डायरेक्ट जोड़ने का प्रयास किया। ठीक है मैम, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ आवा रानी, जो कि लगातार चौपाल का आयोजन करा रही हैं और आगे भी इनका चौपाल ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।